अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम अ लॉट containing 12 items, 4 of which are defective, 5 are chosen at random. X is the number of defective found in the sample and write down the probability distribution of X and other probabilities calculate करनी है। इसमें एक लॉट है जिसमें 12 आइटम्स हैं और इसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव हैं और 5 चूज करने हैं। इट मीन्स यहाँ पे भी एक तरह से कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारे पास टोटल 12 आइटम्स हैं एक लॉट में। टोटल आइटम्स जो है वो 12 हैं। टोटल 12 आइटम्स हैं और डिफेक्टिव आइटम्स भी यहाँ पे गिवन है। डिफेक्टिव आइटम्स गिवन है और डिफेक्टिव आइटम्स 4 हैं हमारे पास, जिसमें से 12 टोटल आइटम्स में से 4 डिफेक्टिव आइटम्स हैं और 5 हमने चूज करने हैं रैंडमली, मीन सिलेक्ट करने हैं। अब नॉन डिफेक्टिव आइटम्स यहाँ गिवन नहीं है, हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे। नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स 12 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे डिफेक्टिव आइटम्स जो कि 8 हैं। अब यहाँ पे भी कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया, मींस हमारे पास कुछ डिफेक्टिव आइटम्स है, कुछ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं। ऐसे कैटेगरी की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह आपने इसको भी सॉल्व करना होगा, या विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड आ जाए तब भी हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह सॉल्व करेंगे। 5 हमने सेलेक्ट करने हैं, मीन्स चूजन जो चूज आइटम हमने करने हैं, चूजन एट रैंडम, चूजन आइटम एट रैंडम, रैंडमली जो हमने सेलेक्ट करने। रैंडमनेस आ गई, इट मीन्स हमने एक रैंडम वेरिएबल इसमें लाजमी असाइन करना होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। जो चूज करने आइटम्स वो 5 आइटम्स हैं। यहाँ पे भी हम सैंपल जितने पॉसिबल सैंपल्स हैं वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉसिबल सैंपल्स या पॉसिबल आइटम्स हम लिख लेते हैं। सिलेक्टेड जो आइटम्स हैं, पॉसिबल आइटम्स, टोटल हमारे पास 12 आइटम्स हैं और उसमें से हमने 5 चूज करने हैं, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12C5 हमारे पास आ जाते हैं 792 आइटम्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये हमारे पास सिलेक्टेड आइटम्स हम जो चूज करेंगे वो आएंगे, टोटल आइटम्स आएंगे। बट हमने जो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ हमने नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स की करनी है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स की हमने सिर्फ कैलकुलेट करनी है। डिफेक्टिव आइटम्स, ये जो हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स हैं सिर्फ उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ये जो 5 चूज हमने करने हैं रैंडमली, ये 12C5 जो हमने कैलकुलेट किए ये सब आइटम्स के लिए हैं, ठीक है। टोटल 5 अगर चूज करने हो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव को शामिल करके फिर 792 बनते हैं। बट अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन जो बना रहे हैं वो सिर्फ डिफेक्टिव आइटम्स के लिए कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जो x की लिमिट होगी वो 0 to 5 होगी। 0 to 5 के लिए हमें पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। 0 के लिए हम जब करेंगे तो टोटल हमारे पास 12 आइटम्स हैं, 5 हमने चूज करने हैं और इसमें से 4 आइटम्स हमारे पास डिफेक्टिव हैं, 8 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं। इट मीन्स 0 का मतलब है कि हमारे पास कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आएगा और 5 के 5 जो हमने चूज करने हैं वो सारे के सारे हमारे पास नॉन डिफेक्टिव आइटम्स होंगे। डिफेक्टिव मीन्स खराब आइटम कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, सारे के सारे हमारे पास करेक्ट आइटम्स आएंगे, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स आएंगे। इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4C0 मल्टीप्लाई 8C5, ये हमारे पास आता है 56/12C5 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 792। हम इसको कट कर लेते हैं। 56 डिवाइड कर लेते हैं 56 को 792 पे, तो हमारे पास 7/99 आएगा। ये मैंने आपसे कहा था विदाउट कटिंग भी आप लिख सकते हैं, बट आपकी बुक में जो है वो 7/99 आंसर लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको कट करके आंसर लिख दिया। एग्जाम में आप जो करना चाहें आप
कैलकुलेट कर सकते हैं। कटिंग विदाउट कटिंग भी आंसर दे सकते हैं और कटिंग के बाद भी आंसर दे सकते हैं। टोटल हमारे पास 12 आइटम्स हैं, 5 हमने चूज करने हैं, 4 डिफेक्टिव हैं, 8 नॉन डिफेक्टिव हैं और x की वैल्यू अब हमने 1 लेनी है। मींस हमारे पास एक डिफेक्टिव आइटम आएगा और बाकी हमारे पास जो 4 आइटम्स रिमेनिंग रह गए हैं वो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हम चूज करेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4C1 मल्टीप्लाई 8C4 8C4 कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 280 आ जाएगा और 792 पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 280 डिवाइडेड बाय 792, इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 35/99। अब हम 2 ले लेते हैं, हमारी लिमिट जो है वो 5 तक है, हम 2 के लिए कर लेते हैं। 12 टोटल आइटम्स हैं, 5 हमने चूज करने हैं, 4 हमारे पास डिफेक्टिव हैं, 8 नॉन डिफेक्टिव हैं, 2 हमारे पास डिफेक्टिव होंगे। x की वैल्यू 2 मींस हमारे पास 2 डिफेक्टिव आइटम्स और बाकी 5 में से 2 माइनस करें तो 3 रह जाते हैं। 3 और 2 टोटल 5 बनते हैं ना, तो ऊपर हमारे पास 4 और 1 ऐड करके आपके टोटल 5 बनने चाहिए। यहाँ पे 5 और 0 ऐड करके 5 बनने चाहिए। तो हमारे पास 2 डिफेक्टिव आइटम्स, बाकी हमने टोटल 5 चूज करने थे, 2 डिफेक्टिव आइटम हो गए, 3 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे। हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। 4C2 मल्टीप्लाई 8C3, ये हमारे पास आएगा 336 डिवाइडेड बाय 792। इसको हम कट कर लेंगे, 336 को डिवाइड कर देंगे 792 पे तो हमारे पास आएगा 1433। अब हम करते हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे x इक्वल टू 3 के लिए। x इक्वल टू 3 के लिए जब हम करेंगे, टोटल हमारे पास 12 आइटम है, 5 हमने चूज करने हैं, यहाँ पे 4 आइटम्स डिफेक्टिव हैं, 6 हमारे पास 8 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं। यहाँ पे हम 3 हमने पुट करना है, मीन्स हमारे पास 3 डिफेक्टिव आइटम्स होंगे और 3 के बाद 2 आइटम्स रह गए वो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव होंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे। 4C3 मल्टीप्लाई 8C2, ये हमारे पास 112 बनेगा, 112 और ये 792। अब हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। 112 को डिवाइड कर देंगे 792 पे, इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 14/99। अब हमने 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। 4C4 8 और टोटल 12 आइटम है, 5 चूज करने। 4 x4 मींस 4 हमारे पास डिफेक्टिव आइटम होंगे, 1 आइटम रह गया जो कि हमारा नॉन डिफेक्टिव आइटम चूज होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4C4 मल्टीप्लाई 8C1, ये हमारे पास 8 आ जाएगा और इसको 792 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 792 हमारे पास आएगा 1/99। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू हम 5 यहाँ पे अगर हम लें तो यहाँ पे 12C5 हमारे पास आ जाता है। 4 डिफेक्टिव हैं, 8 नॉन डिफेक्टिव है, लेकिन हम यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। 4C5 हमारे पास कैलकुलेशन, अगर कम्बिनेशन आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देखें, 4C5 हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये मैथ एरर आ जाता है। ये वैल्यू आपके पास कभी भी इस वैल्यू से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है और इस स्टेप को हम नहीं करेंगे। मींस हमारे पास लिमिट तो 5 तक थी बट हम 4 तक इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 के लिए ये कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, तो हम यहाँ पे बना देते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हम x लिख लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्ड उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। x हमारे पास लिमिट है 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी 7/99। 35 के लिए आई थी
1 के लिए आई थी हमारे पास 35/99 और 2 के लिए आई थी 14/33। बट बाकियों की हम देखें तो डिवाइड में 99 है, तो आपकी बुक में भी इन्होंने सेम किया हुआ। इट मीन्स अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये हमारे पास डिवाइड में सेम वैल्यू आ जाएगी। 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 42 आ जाएगा, और 33 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास 99 आ जाएगा। तो अगर ये आप यहाँ पे सेम लिखना चाहते हैं, बाकी सबकी वैल्यू सेम है, डिवाइड सेम पे है, तो इट मीन्स कि हम इसको भी 2 के कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 42/99 भी लिख सकते हैं। 3 के कॉरेस्पॉन्ड आ रही है 14/99, 4 के कॉरेस्पॉन्ड 1/99। अब इन सब को ऐड करेंगे हम 7/99 टू 1/99 तक, तो हमारे पास 7 + 35 + 42 + 14 + 1, ये हमारे पास 99 बन रहा है। डिवाइड में भी 99 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 बन रहा है। अब हमने प्रोबेबिलिटी, हमारे पास ये 1 पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये जो हमने पार्ट किया है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हम नंबरिंग दे देते हैं फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। अब हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब हमने सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन लिखना है। सेकंड पार्ट में हमसे कैलकुलेट करने को कहा गया, राइट डाउन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटीज हम ऑलरेडी सबकी कैलकुलेट करके लिख चुके हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4 के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। 1x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है 1 और 1 से लेस जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं हम उन सबको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x लेस देन इक्वल टू 1 तक। तो यहाँ पे हमने किस किस की वैल्यू पुट करनी है, लेस देन एंड इक्वल, इक्वालिटी का साइन है, इट मींस 1 को भी इंक्लूड करना है। मींस x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेकर 1 तक जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है हमने उनको ऐड कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास दो ही बनती हैं, x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इनको ऐड कर लेंगे। 0 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 7/99 थी, प्लस 35/99 हमारे पास 1 की प्रोबेबिलिटी थी। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 और 35 को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगी प्रोबेबिलिटी 42/99। और इसको अगर हम अगेन कटिंग करना चाहें तो 42 को हम अगर डिवाइड कर दें 99 पे और इसको कट करें, 3 के टेबल से कट होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 अब हम 42 को 99 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको अगेन कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारे पास 14/33 आ जाएगा। 14/33 3 के टेबल से कट होगा, तो ये हमारे पास बनता है 14/33। अब हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्वेश्चन किया गया है, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है 1 से लेकर x की 1 लिमिट से लेकर 3 लिमिट तक। x की वैल्यू 1 से 3 तक की प्रोबेबिलिटी हमने लिखनी है। हमारे पास हमने 1 को इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज लेस के नीचे इक्वालिटी का साइन नहीं है। इट मींस 1 और 3 के दरमियान जो भी वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 1 और 3 के दरमियान हमारे पास सिर्फ 2 रह जाता है। इट मींस हमने यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी लिखनी है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए ही लिखनी है, और 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आती है 42/99। इसको अगेन कट करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, 3 से कट करेंगे, तो ये हमारे पास 14/33 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने फोर्थ पार्ट में हमने करना है वेरीफाई, इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई सम ऑफ x इक्वल टू 0 to 4 p ऑफ x इक्वल हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। मींस x की जो इनिशियल वैल्यू वो 0 है, 0 से लेकर 4 तक हमने सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, और ऐड करने से हमारे पास 1 आना चाहिए। तो 0 से 4 तक हमारी ऑल प्रोबेबिलिटीज हैं, हम इन सब को ऐड करेंगे। समेशन का साइन अगर हम हटाएं तो प्रोबेबिलिटीज हमारी 0 से लेकर 4 तक कौन कौन सी है। x की वैल्यू हमारे पास 0 के लिए प्रोबेबिलिटी, इसको कंप्लीट लिख भी लेते हैं। x
की वैल्यू 0 के लिए, फिर x की वैल्यू 1 के लिए, फिर 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम और राइट हमारे पास वैल्यू यहाँ पे हमें प्रूव करनी है। x की वैल्यू 3 लेंगे एंड x की वैल्यू 4 लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, ठीक है, और इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 हमारे पास 7/99 है, 1 हमारे पास 35/99 है और 2 की हमारे पास यहाँ पे है 42/99, नेक्स्ट 14/99 है 3 की, और 4 की हमारे पास है 1/99। ये मैंने सबकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी हैं। इनको हम पहले ऊपर भी ऐड कर चुके हैं, हमारे पास 99/99 आता है यहाँ पे, और इनको कट करने से हमारे पास 1 आ जाता है। इट मीन्स ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है, हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड सम ऑफ x0 to 4 p of x इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है, हमें खुद नहीं बनानी। x की हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें x की वैल्यूज हैं और उनके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज गिवन है। फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। हमने न्यू वेरिएबल y लेना है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके बतानी है। और y हमारे पास जो वेरिएबल है वो किसके इक्वल होगा, x² + 1 के इक्वल होगा। पहले हम क्वेश्चन में से डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो डाटा गिवन है वो x की वैल्यूज का गिवन है एंड उसके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज ऑफ x का कॉलम गिवन है। x की वैल्यूज हमारे पास लाई कर रही है 0, 1, 2, 3 एंड यहाँ तक हमारे पास 3 तक वैल्यूज गिवन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास 0 के कॉरेस्पॉन्ड जो वैल्यू गिवन है वो 0.1 है, 1 के कॉरेस्पॉन्ड हमें 0.2 गिवन है, 2 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास वैल्यू है 0.3 एंड 3 के कॉरेस्पॉन्ड 0.4 वैल्यू गिवन है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है। अब हमने जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y एंड y किसके इक्वल है, वेयर y इक्वल टू x² + 1 के इक्वल है। y हमारे पास न्यू वेरिएबल है तो हम यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी कॉलम गिवन है उसको पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में। प्रोबेबिलिटीज का कॉलम अगेन लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3। हमारे पास वैल्यूज गिवन है, प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अब हम न्यू कॉलम ड्रॉ करते हैं जो कि है हमारे पास y का, और y हमारे पास किसके इक्वल होगा, x² + 1 के इक्वल होगा। ये हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि हम x की वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं y में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यूज है उनका स्केयर लेके हमने उसमें 1 ऐड करना है, तो हमारे पास y का कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 0 है, इसका पहले स्केयर लेंगे एंड देन उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है x की 1 है, 1 का स्केयर लेंगे उसमें 1 ऐड कर लेंगे, 1 का स्केयर 1 के इक्वल है, 1 + 1 2 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 2 का स्केयर लेंगे +1 कर देंगे तो हमारे पास 4 + 1 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 का स्केयर लेंगे देन उसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 = 9 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इनका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, x के कॉलम का टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 कॉलम हमने कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, एक x का और उसके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज का। इस वक्त हमारे पास वेरिएबल जो न्यू वेरिएबल है वो y है, इसलिए हमने क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्ड y की प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। तो हमारे पास
क्योंकि ये हमने ट्रांसफॉर्म किया है, जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म किया है, एक्स से वाई में ट्रांसफॉर्म हमने किया, न्यू वेरिएबल वाई में ट्रांसफॉर्मेशन की है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो चेंज नहीं होती। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई के इक्वल होगा, इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी। मींस y की वैल्यू 1 के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 0.1 होगी, y की वैल्यू 2 के लिए 0.2 होगी, y की वैल्यू 5 के लिए 0.3 होगी और y की वैल्यू 10 के लिए 0.4 होगी। ये हमारे पास कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है, इसको ऐड करके आप चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास टोटल जो है प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है आ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है, हमने खुद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनानी है। x की वैल्यूज गिवन है और x के कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। हमने जो डिटरमिन करना है, नंबर 1 जो पार्ट है हमारा डिटरमिन करना है वैल्यू ऑफ a की वैल्यू डिटरमिन करनी है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x लेस देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए एंड 3 to 5 तक की जो लिमिट है x की, उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। पहले हम जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो डाटा गिवन है x का गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो 0 से लेकर 8 तक गिवन है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ तक हमें वैल्यूज गिवन है और इनके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज जो हमें गिवन है, 0 की हमें a प्रोबेबिलिटी गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास 3a है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5a, नेक्स्ट है 7a, 9a, 9a 11a, 13a, 15a एंड 17a। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a। हमने a की वैल्यू डिटरमिन करनी है और हमारे पास प्रोबेबिलिटीज में a ऑलरेडी गिवन है। अब हम इसको a की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए सेकेंड जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे और जैसा कि हमें पता है एज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें हमारे पास ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है वो उनका समेशन, उनका सम 1 के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है वो 0 to 8 है। इन सब की हमने प्रोबेबिलिटीज को 0 से 8 तक हमारे पास जो x की इनिशियल वैल्यू है, समेशन का सैम्बल यूज करेंगे। x की इनिशियल वैल्यू पहले हम लिखेंगे, x की इनिशियल वैल्यू 0 है और ये वैल्यूज कहाँ तक जा रही हैं 8 तक। इन सब की हमने प्रोबेबिलिटीज जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है उनको हमने ऐड करना है और वो हमारे पास 1 के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम जब प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास ऑल प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज मीन 0 से लेकर 8 तक हमारे पास जितनी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हैं वो हम लिख लेते हैं। a प्लस 3a प्लस 5a प्लस 7a प्लस 9a प्लस 11a प्लस 13a प्लस 15a प्लस 17a इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 11 13 15 17, ये हमारे पास आएगा 81 के इक्वल, 81 a के इक्वल आएगा बिकॉज सबके साथ a है तो हमारे पास वैल्यू आएगी 81a और इसको हम 1 के इक्वल ले लेंगे। अब a की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमारे पास 81 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/81। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है
अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम यहीं पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो सेकंड पार्ट है वो हमने फाइंड आउट करना था। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than 2, probability x greater than equal to 6 and probability of x की जो लिमिट है 3 to 5, उनके कॉरेस्पॉन्ड जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको हमने ऐड करके लिखना है। अब इनको इन ऑल स्टेप्स को हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम x लेस देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 1/81 जो a की वैल्यू है ये हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। जो वैल्यूज है हमारे पास a की जगह पे हम पुट कर लेंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 0 के कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 1/81 है, 1 के कॉरेस्पॉन्ड 3/81 है, 5 के कॉरेस्पॉन्ड 5/81 बनेगी, 7/81, 9/81, 11/81, 13/81, 15/81 और 17/81। अब हम x लेस देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। मींस हमारे पास यहाँ पे सिर्फ लेस का साइन है, इक्वालिटी का साइन नहीं है। 2 को इंक्लूड नहीं करना। 2 से लेस x की जितनी वैल्यूज हैं, 2 से लेस x की कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, 1 एंड 0, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ पे लिखनी है ऐड करके। तो ये हमारे पास 2x लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू 0 की एंड x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे पुट करनी है। x 0 के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी वो 1/81 थी और x 1 के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी वो 3/81 थी। यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो डिवाइड में 81 आएगा, 1 + 3 इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 4/81 ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आया। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, मीन 6 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज को हमने यहाँ पे ऐड करके लिखना है। बट इक्वालिटी का साइन है, इट मीन 6 को भी इंक्लूड करेंगे एंड 6 से ग्रेटर जितनी x की वैल्यूज हैं, तो इट मीन्स के 6 से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी हमने लिखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 8, बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज हमें जो गिवन है वो 8 तक गिवन है। हम 6 के कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही थी वो है 13/81, उसको लिख देंगे। 7 के कॉरेस्पॉन्ड आ रही थी 15/81 और 8 के कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास आ रही थी 17/81। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड में 81 आ जाएगा, ऊपर सबको ऐड कर लेंगे। 13 + 15 + 17 हमारे पास आएगा 45/81। ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट का सेकंड का हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब हम इसको अगर अब कट करना चाहो तो 45 को डिवाइड कर देंगे हम 81 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/9। इसको अगर हम कट करें तो 5/9 आता है हमारे पास। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो लास्ट पार्ट है हमारा, प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी थी 3 to 5 की। अब यहाँ पे 3 लेस देन x मीन्स x की जो वैल्यूज 3 से आपके पास स्टार्ट होंगी और 5 तक जितनी x की वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को लेना है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। इट मीन्स 3 और 5 के मिड में जो वैल्यूज आ रही हैं, 3 और 5 के मिड में 4 आता है, इट मीन्स हमारे पास जो 4 की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो हमारे पास 4 के कॉरेस्पॉन्ड जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो 9/81 है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर हम इसको कट करके लिखेंगे 9/81 को तो हमारे पास आता है 1/9, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।